बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट दी कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो टोटली डिपेंड होगा, टोटली जो है वो फोकस हमारा होगा कि हम चार्ज और मास के बीच में क्या करें, कंपैरिजन करें। क्यों हम कंपैरिजन कर रहे हैं? हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, और मास जो है वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, तो दोनों मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ होंगे, कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा इन दोनों में। तो आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज, ठीक है, चार्ज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, चार्जेस एंड मास। तो पहला पॉइंट ये है अबाउट चार्ज के बारे में, जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी ज़ीरो। ठीक है, बट the mass of any object is always positive। क्लियर? चार्ज जो है वो तो होगा, चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, बट जो हमारा मास है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड ये है कि चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी, द चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी, द चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी does not affected with the velocity of the body, but the mass as increases with the increase in velocity, with the increase in the velocity। इसका मतलब क्या है, इसको समझें। मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल, ये हमने पिछले लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा था, अब मास के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो है, अगर ये एक बॉडी है जिस पे चार्जेस हैं, लेट्स से 5 कूलम, और ये स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मींस वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है अभी, तो इस पे जो चार्जेस हैं वो वही 5 चार्ज ही रहेगा। इट्स मीन कि बॉडी पे जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी के साथ इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बट मास की कंडीशन में ये नहीं है। मास की कंडीशन में ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मास है, अगर वेलोसिटी बॉडी की 0 है तो यहाँ पे जो मास होगा उसको हम m0 का नाम देंगे, मींस रेस्ट मास जो है। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, रिलेटिविटी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे भी डिटेल से, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा समझें चीज़ को। अगर ये मूव करता है विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो इसका जो मास होगा वो m के बजाय हम m लिखेंगे, m0 के बजाय m लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन m जो होगा वो m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का होल अंडर द रूट। एम नॉट जो है ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास। सी जो है ये तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। वी जो है ये वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो इससे हमें ये लग रहा है, पता चल रहा है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इसका जो मास है वो इंक्रीज़ होगा, बट चार्जेस जो हैं वो वेलोसिटी के साथ ना तो इंक्रीज़ होंगे ना डिक्रीज़ होंगे, लेकिन मास जो है वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चार्ज पे इफ़ेक्ट नहीं करती, सिर्फ मास ऑफ द बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर सेकेंड बना। पॉइंट नंबर थर्ड जो है, पॉइंट नंबर थर्ड इज द चार्ज एज क्वांटाइज। द चार्ज एज क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन का मकसद हमने पढ़ा था इसमें। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है पॉजिटिव न्यूक्लियस में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक सेकंड बॉडी है हमारे पास, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, हम हाफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर सकते, हम जो है वो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करते, हम या तो 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। मींस के हम जो है हाफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर सकते, ना हाफ इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं ना हाफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। या तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये तो मीन्स कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज है, बट मास जो है, बट इन केस ऑफ मास दिस प्रॉपर्टी is not yet established. It's not yet established. मास की कंडीशन में जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास है ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि आया मास जो है वो भी आप पॉकेट फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कंटिन्यूसली वो ट्रांसफ़र होता है। तो मास जो है उसकी जो क्वांटाइजेशन है ये फ़िलहाल उस पर जो है वो कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं कि मास क्वांटाइज हैं या नहीं है, लेकिन चार्ज जो है ये क्वांटाइज है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट द चार्ज एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा भी था लेक्चर में कि चार्ज कंजर्व्ड का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक बॉडी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ बॉडी है, यहाँ भी 2 कूलम है, यहाँ बॉडी है, यहाँ 4 कूलम है, यहाँ बॉडी है, यहाँ पे 6 कूलम है। तो टोटल कितना बना? 2 2 4 8 और 8 14 कूलम चार्ज बना। इसको शेक करो, इसको हिला के आपने ये है कि जो है चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे 3 कूलम बना, यहाँ से एक कम हुआ, यहाँ पे 1 कूलम बना। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो यहाँ पे 6 कूलम बना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 कूलम रह गया। तो यहाँ पे टोटल चार्ज होंगे वो भी अगेन 14 कूलम हो गए। तो चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, चार्ज मीन्स ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। मीन्स चार्ज कैन नॉट बी चार्ज नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, बट इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। मास जो है ये कंजर्व्ड नहीं है। क्यों नहीं कंजर्व्ड? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फार्मूला E = mc²। सो
mass can be converted into energy. सो मास कंजर्व्ड नहीं है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, बट चार्जेस कंजर्व्ड है। यहाँ पे जितने चार्जेस होंगे हाँ ये शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट है, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना 4 है क्या, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन 4 पे गए हैं, तो यहाँ पे 6 बने, यहाँ पे 2 बने, तो ये कंजर्व्ड है। एज अ होल चार्ज जो है वो 14 है, एज अ होल चार्ज जो है वो 14 है, टोटल चार्ज जो है वो चेंज नहीं हुए, बट मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ये बहुत ही सिंपल है। दैट पॉइंट नंबर 5 हम ये कह रहे हैं दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज may repel or attract each other because of electric force, but masses only attract each other, because of gravitational force. इसका मकसद ये है कि जो हमारे साथ होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ये रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, जिसका मतलब इनको दोनों नेचर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 नेचर हैं, ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये रिपेल भी कर सकते हैं, बट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मींस मासेस जो है ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। फिर भी अगर किसी को कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।